बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकवादियों की साजिश से जुड़ी हुई खुफिया एजेंसी के सूत्रों का दावा यह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी जम्मू कश्मीर में खून खराबे करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के दावे के मुताबिक जो सबूत हाथ लगे हैं उसके मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में चुनाव न होने देने की योजना में है। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने तमाम आतंकी शिविरों को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी के लोगों के हाथों में देने को कहा है, जिससे उनके रिटायर्ड अधिकारी इन आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में खून खराबा मचाने की ट्रेनिंग दे पाए। सूत्रों के मुताबिक पीओके के भिम्बर इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की अध्यक्षता में बैठक होती है, जिसमें आईएसआई और कई बड़े आतंकी मौजूद थे। इसके साथ ही भारतीय खुफिया एजेंसी को हिजबुल मुजाहिदीन का एक वीडियो मिला है, जिसमें भारतीय सीमा में एंट्री करने के लिए खतरनाक हथियारों से लैस कई आतंकवादी दिखाई दिए। तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव ये खबर है किस तरीके से जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों से आतंकी बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। ट्रेनिंग आतंकवादियों को दी जा रही है ताकि भारत में खून खराबा किया जा सके। सवाल यह कि आखिर जम्मू में अचानक आतंकी हमले तेज क्यों हुए? इसके पीछे सुरक्षा एजेंसियों का कहना यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह जम्मू कश्मीर में वोटिंग हुई उससे पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तान के निशाने पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले आतंकी खौफ फैलाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान खून खराबा करवाने की तैयारी में है। पीओके में पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रही है। पाक सेना के रिटायर्ड अधिकारी आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। पीओके के आतंकी शिविरों को आईएसआई ने कंट्रोल में ले लिया है। पीओके के भिम्बर में आतंकी संगठनों की बैठक होती है। हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर की अध्यक्षता में यह बैठक होती है। आईएसआई और पाक सेना के अधिकारी आतंकवादियों की बैठक में मौजूद थे, तो यह बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताएं कि पिछले 2 महीने के ट्रेड को अगर हम देखें तो फिर आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। आतंकी अब कश्मीर घाटी की जगह जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। इसके पीछे पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट मिल रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं, डराते भी हैं। पाकिस्तान और आतंकवादियों के गठजोड़ पर एक स्पेशल रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक डोडा में हमला पाकिस्तान की नई रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक सेना को नई घुसपैठ की जानकारी थी और नई घुसपैठ किए आतंकियों की ओर से ही डोडा में हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की बदली रणनीति बेहद आक्रामक जम्मू को लेकर बनी है। जम्मू में सेना को टारगेट करना आतंकवादियों का एकमात्र मकसद बताया जा रहा है। आतंकी हमलों की पूरी सीरीज देखें तो पहले रियासी, फिर कठुआ और अब डोडा, मतलब जम्मू में जगह बदल रहे हैं, लेकिन हर जमीन जम्मू की ही है और इसके पीछे की वजह है पाकिस्तान की बदली हुई नई रणनीति। पाकिस्तान अब जम्मू को लेकर बिल्कुल नई रणनीति पर काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से कश्मीर में सिक्योरिटी इतनी टाइट कर दी गई है कि वहां आतंकियों की दाल गल नहीं रही है और इसकी वजह से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई बेहद दबाव में है। श्रीनगर में आतंकियों को अब पहले जैसा OWG नेटवर्क यानी ओवरग्राउंड वर्कर नहीं मिल रहे हैं, यानी जो स्थानीय मदद आतंकियों को कश्मीर में मिलती थी वो अब नहीं मिल पा रही है। इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों के लिए जम्मू को नए मैदान के तौर पर चुना है। बताया जा रहा है कि जम्मू में लगभग 50 विदेशी आतंकवादी हाल के दिनों में घुसपैठ करके आए हैं। सेना को डोडा में हाल में आतंकियों की घुसपैठ की जानकारी मिली थी और इसी जानकारी के आधार पर आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें यह हमला हुआ। राजौरी पुंछ क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 10 से 12 फिलहाल बताई जा रही है। डोडा रियासी क्षेत्र में आतंकियों की संख्या 20 से 25 बताई जा रही है। The full truth is, Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in the valley, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated.
and it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Hurriyat. रक्षा सूत्रों की माने तो इस वक्त रियासी डोडा में जो नए आतंकी समूह सक्रिय हैं वो जैश-ए मोहम्मद के मौलाना मसूद अजहर के संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि रजौरी पूंछ में जो इस वक्त नए आतंकी समूह हैं वो हाफिज सईद के PAFF से जुड़े हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान ने सोची समझे प्लान के तहत, सोची समझी साजिश के तहत जम्मू को आतंक का मैदान बनाया और अपने आतंकवादी भेजकर लगातार सीरियल अटैक करवाने में लगा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी के जो नापाक इरादे हैं, अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। पाकिस्तान को पता है कि जम्मू में सेना को शिफ्ट करने में वक्त लगेगा। जम्मू में सिक्योरिटी टाइट करने में लगने वाले वक्त का फायदा पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी उठा रहे हैं। लेकिन अब उनके इस नापाक प्लान का पर्दाफाश हो चुका है और आतंकियों का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। डोडा आतंकी हमले को अंजाम देने की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स की कलई भी खुल गई है। यह आतंकी संगठन उसी मौलाना मसूद अजहर की बारूदी पलटन की ब्रांच है जिसने पुलवामा आत्मघाती हमला करवाया था। कश्मीर टाइगर्स जम्मू कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद का शैडो आतंकवादी संगठन है। कश्मीर टाइगर्स का नाम पहली बार जनवरी 2021 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सुर्खियों में आया था। सुरक्षा बल के मुताबिक पहली बार जून 2021 में दक्षिणी कश्मीर में ग्रेनेड हमला करने की जिम्मेदारी इस टेरर ग्रुप ने ली थी। दिसंबर 2021 में आतंकवादी संगठन ने श्रीनगर में एक पुलिस बस पर हमला किया जिसमें 3 लोगों की मौत और 11 लोग घायल हुए थे। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कश्मीर टाइगर्स जैसे कई नए आतंकी संगठनों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाना शुरू किया। लेकिन घाटी में सुरक्षा मुस्तैदी ने इन दहशतगर्दों की तमाम साजिशों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद सरहद पार बैठे आतंकी आकाओं के हुक्म पर सभी टेरर ग्रुप ने जम्मू में जड़ें जमानी शुरू की। इन्हें टेरर ट्रेनिंग और लीड करने के लिए POK के उन आतंकी कमांडरों को जम्मू में घुसपैठ कर भेजा गया जो 90 के दशक में कश्मीर में सक्रिय थे। अनुभवी आतंकियों और नए रिक्रूट मिलकर जम्मू में आतंक बरपा रहे हैं, लेकिन इनका तलाशी अभियान तूफानी अंदाज में चल रहा है। देसा के जंगलों में सेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। स्निफर डॉग्स आतंकियों के अड्डे खोज रहे हैं। आतंकियों का साया भी दिखा तो खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। जम्मू संभाग में आतंकियों के समूल नाश के लिए सेना ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर एक्शन शुरू कर चुकी है। 1990 में आतंकी संगठनों ने कश्मीर के साथ जम्मू संभाग में जड़ें जमा ली थी। तब सुरक्षा बलों पर हमले, बम विस्फोट और हत्याओं का दौर शुरू हो गया था। जम्मू में आतंकियों के खात्मे के लिए तब सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश शुरू किया था, जिसके तहत जम्मू संभाग में आतंक के हॉट स्पॉट की पहचान कर वहां सुरक्षा बल की भारी तैनाती की गई। आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष आतंकवादी विरोधी इकाइयां बनाई गई थी। पीर पंजाल रेंज के हिल काका इलाके में एक झटके में सभी आतंकी अड्डे तबाह कर दिए गए थे। तब महज 1 महीने में आतंकियों का नामो निशान मिटा दिया गया था। सेना ने आतंकवादी नेटवर्क की पहचान करने के लिए और उन पर नजर रखने और जवाबी कार्रवाई के लिए इंटेलिजेंस इनपुट को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। सुरक्षा बल इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दे रहे हैं, क्योंकि जम्मू में घुसपैठ कर आए पाकिस्तानी आतंकी ऐप के जरिए दहशत फैला रहे हैं। इन हाईटेक आतंकियों का काम तमाम इसी तकनीक के जरिए सेना करने जा रही है। जम्मू हो या कश्मीर, आतंक का प्रायोजक पाकिस्तान है। पाकिस्तान में पल रहे हाफिज और मसूद जैसे आतंकी आका हैं। इन आतंकी आकाओं के कारखाने से निकले बारूदी गीदड़ों की मौत आई है, इसलिए ये जम्मू की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। लेकिन जितने आतंकी आएंगे सब के सब मारे जाएंगे, इसका ऐलान सेना ने कर दिया है।